हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रपोजिशन पढ़ेंगे इन और एट। तो चलिए हम इसका प्रयोग देख लेते हैं। इन देशों, बड़े शहरों तथा बड़े स्थानों के साथ प्रयुक्त होता है, जबकि एट छोटे शहरों, कस्बों तथा ग्रामों के लिए प्रयुक्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है, बड़े जो स्थान होंगे, बड़े शहर, देश, उनके लिए इन लगेगा और छोटे शहर, कस्बे और ग्राम जो हैं उनके लिए एट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है माई ब्रदर लिव्स इन कानपुर। तो देखिए कानपुर एक बड़ा शहर है, इसलिए इसके साथ इन आया है। दूसरा एग्जाम्पल, दे लिव इन मुंबई। वे मुंबई में रहते हैं। मुंबई भी एक शहर है, तो इनका यूज हुआ है इन प्रपोजिशन। अगला, गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। अब देखिए पोरबंदर भी शहर है और गुजरात जो है एक राज्य है भारत का। तो हमें एक बात ये भी ध्यान रखना है, जब एक ही सेंटेंस में एक बड़ा स्थान और एक छोटा स्थान आए तो छोटे स्थान के साथ एट और बड़े स्थान के साथ इनका यूज करते हैं। जैसे गुजरात एक राज्य है, बड़ा स्थान है, और पोरबंदर उसी के अंदर एक छोटा सा जिला है, तो उसके साथ एट का यूज हुआ है छोटे स्थान होने की वजह से। तो एक ही सेंटेंस में एक बड़ा स्थान हो, एक छोटा स्थान हो, तो बड़े स्थान के लिए इन, छोटे स्थान के लिए एट का यूज होता है। अगला देखते हैं, ही वॉज एट होम, वह घर पर था। यहाँ भी एट का यूज होगा। ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है, ही वॉज एट द हाउस। यदि हम हाउस लगाएंगे तो उसके साथ दा का यूज कर सकते हैं, होम के साथ दा का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पांचवा एग्जाम्पल है, आई लिव इन द विलेज। और अगर आपको अपने गांव का भी नाम लिखना है तब भी आप इन लगाओगे। अगला है, सी इज एट हर रेजिडेंस, वह अपने निवास स्थान पर है। अगला, माई फ्रेंड लिव्स एट पिसनारी इन ललितपुर। तो पिसनारी देखिए एक मोहल्ला है और ललितपुर शहर है। तो छोटा स्थान है पिसनारी और ललितपुर बड़ा स्थान, तो बड़े स्थान के लिए इन आया है, छोटे स्थान के लिए एट। समय बताने के लिए भी इन और एट का यूज होता है। जैसे देखिए, इन का प्रयोग समय के किसी भाग यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि अवधि बताने के लिए समय की, और एट का प्रयोग निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस है, सी केम हियर एट 7 o'clock। तो 7 o'clock एक निश्चित समय है यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। अगला है, ही कंप्लीटेड हिज वर्क इन 3 hours। उसने 3 घंटों में अपना काम पूरा किया। तो 3 hours एक पॉइंट ऑफ टाइम है। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 9 से लेकर 12 तक की वीडियोस आपको इंग्लिश की सभी इस पर मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।